चेतना और निशांक की लव स्टोरी। कहानी दोस्ती से प्यार तक की। भाई वैलेंटाइंस के मौके पर आज सास बहू और बेटियां के साथ है चेतना और निशांक की ये जोड़ी, जिन्हें आप रियलिटी शो टेम्पटेशन आइलैंड में देख चुके हैं। भाई इनके प्यार के लिए इन दोनों ने कई परीक्षाएं दी हैं और फाइनली ये साथ साथ है। जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे, लेकिन वैलेंटाइंस के मौके पर सास बहू और बेटिया के साथ हम करेंगे चेतना निशांक से खास मुलाकात। वैसे आपको हम बता दें कि चेतना एक एक्ट्रेस है जो फिल्म दिलवाले में नजर आ चुकी हैं। इसी के साथ उन्होंने कई वेब सीरीज की है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भी वो नजर आ चुकी हैं और चेतना और निशांक साथ साथ टेम्पटेशन आइलैंड में भी नजर आ चुके हैं। इसी के साथ निशांक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है और म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं चेतना निशांक के पास जानने उनकी प्रेम कहानी के बारे में। टेल अस, क्योंकि आज आप दोनों ट्विनिंग भी कर रहे हैं और सीम्स लाइक कि काफ़ी क्योंकि लोगों ने आपको साथ में भी देखा है और आपकी जर्नी भी देखी है। पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए कितना प्यार है दोनों में, कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि कई बार देखते हैं कि टीवी पे कुछ ऑन स्क्रीन कुछ ऑफ स्क्रीन कुछ, उसके बारे में पहले कुछ बताइए। आई थिंक मुझे पूरा नेशन जान चुका है कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं तो खैर लगा ही रहा। आई होप आपने शो देखा है हमारा, एंड आई थिंक टेम्पटेशन आइलैंड की वजह से इसको ये रियलाइज़ हुआ है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई थिंक ये मेरे लिए भी ये शो में जाने का जो ये एक होता है ना, एक पर्पस होता है, दैट पर्पस फुलफ़िल हुआ है मेरा। मैं अपनी से बात करूँगा कि एटलीस्ट मैं इसको प्रूव कर पाया कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। आई थिंक टेम्पटेशन की जो जर्नी थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए 2 रीज़न्स के वजह से थी। एक तो काफ़ी सेल्फ डिस्कवरी हुई। कभी कभी आप किसी से प्यार करते हो पर आप साथ में बहुत ज़्यादा साथ में रहते हो ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बीच में कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब आप एक दूसरे से दूर होते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि असली प्यार ना आपको तब रियलाइज़ होता है जब आप जिससे प्यार करते हो उससे दूर रहते हो, और तब आप उस इंसान को कितना याद करते हो। आई थिंक फॉर मी दैट इज़ व्हाट लव इज़, एंड निशांक ने डेफिनेटली प्रूव किया है कि हाउ मच ही लव्स मी। एंड मुझे भी नहीं पता था पहले, एक्चुअली मतलब पता था पर मेरे को लगा था कि हाँ ठीक है प्यार है, बट नाउ आई नो इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल लव, एंड आई थिंक अ लव दैट आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर। सो या this Valentine's Day is actually very special, क्योंकि हम पहले वैलेंटाइन मनाते नहीं थे, हमें इतना वो नहीं था, बट now that he knows I love surprises, I love celebrating special days, so I think अब ये और भी ज़्यादा एफर्ट करता है कि हर whatever special day is, he makes it more special। हर दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है ना कि इसको थोड़ा ये चीज़ें आप इस शो में जाने से मुझे भी बहुत सारी रियलाइजेशन हुआ है लाइफ में कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को बड़ा लाइटली लेता था कि नहीं ठीक है, इसका बर्थडे है या वैलेंटाइंस डे है या कोई भी डे है, मैं मतलब ठीक है चलो, मतलब इट्स जस्ट अनदर डे, बट ऐसा नहीं होता है कि आप अपने पार्टनर को आई थिंक मैं ये सबसे बोलना चाहूँगा कि वैसे भी लड़कियों की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट आपके पार्टनर की आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, उसको स्पेशल फील कराना चाहिए, हर सेकंड फील कराना चाहिए। बिकॉज़ कोई इंसान अगर आपके साथ है तो आपको उसको स्पेशल फील कराना ही है। मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट हर, यू हैव टू मेक हर स्पेशल, मेक हर फील स्पेशल, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। और जब से ये मेरी लाइफ में आई है, मेरी ग्रोथ जो है 100x हो चुकी है। सो इन टर्म्स ऑफ हैं लेडी लक भी है, इन टर्म्स ऑफ एक इंसान आप बन गए हो। मैं ज़रूर ये फील करूँगा, बिकॉज इसको ना वॉयलेंस नहीं पसंद है, इसको कोई ये चिल्लाना, मारपीट या आप किसी के लिए गलत कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं एक अच्छा इंसान था, ऐसा नहीं है, बट इसके आने से जो कुछ चीज़ें होती हैं कि आप
नहीं दिमाग लगा पाते उन चीज़ों पे, नहीं छोड़ते हो, चलो ठीक है, बट आई थिंक एक अच्छा इंसान इसने मुझे बनाया है। एंड आई फील प्राउड कि मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की आई है जिसने मुझे मेरी लाइफ को बहुत आगे ले गई है। मतलब मैं अगर पीछे देखता हूँ अपने आप को कि जब मैं पहले जैसा निशांक था उसमें आज में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। एंड आई फील प्राउड कि यार मैं चेंज हुआ हूँ। और आप जब तक आपकी लाइफ में किसी के आने से अगर आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं ना, तो वो यूज़ नहीं है। अगर आप सेम ही हो, मैंने भी आजकल कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं लोगों के, वो कह रहे हैं कि यार अगर आप किसी के आने से आपके अंदर लाइफ सेम ही है तो क्या यूज़ है। हर रिलेशनशिप ना सिर्फ वो प्यार नहीं होता जब तक आपके बीच में थोड़ी सी लड़ाइयाँ और थोड़ी सी चीज़ों को लेकर वो नहीं है, बिकॉज दो अलग अलग लोग होते हैं, सो ऑफ कोर्स नोक-झोंक भी होती है, एवरीवन सीन, सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड समटाइम्स बिकॉज हम बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, सो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, तो जब हम किसी चीज़ पे अटकते हैं, हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सो हम दोनों ही उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग वो रहते हैं, तो आई थिंक वहाँ पे हमारा थोड़ा सा क्लैश होता है। अदरवाइज लेट्स सी हाउ इट गोज़, बिकॉज हम ना बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करते। आई बिलीव इन बीइंग कैंडिड एंड नेचुरल, एंड मुझे ना ऑलरेडी नौशा सा हो रहा है, बिकॉज मैं कार्टर रोड बहुत पहले आती थी, जब मैं बॉम्बे आई थी फ्रेश नया तो लगता था कार्टर रोड ही असली बॉम्बे है। सो आज ना बड़ा अलग सा फील हो रहा है। एंड हम दोनों जब बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम लोग 11 साल बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, तो हम हमेशा यहाँ पे आते थे जब हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। पहली बार आई थिंक हम लोग आए हैं साथ में व्हेन वी आर डेटिंग, सो लेट्स सी ये कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है, एंड लेट्स सी व्हाट ही डज। Not just he does, let's see what we do. I mean, it's going to be a fun thing. हमेशा लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आई थिंक जितना लड़के को लड़की को फील कराना चाहिए स्पेशल, उतना ही लड़कियों का भी होना चाहिए दैट you should also make your partner feel good. It's just not a guy's responsibility. I think it's both of partners' responsibility to make a day or every day special, I feel. पहले आई थिंक हम दोनों को ही कॉफ़ी बहुत पसंद है, और उसकी I think हम यूजुअली तो बाहर की कॉफ़ी पीते नहीं हैं, बिकॉज निशांक बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं, इनके पास बहुत ही स्पेशल मशीन है। आई थिंक मुझे रोज़ सबसे बेस्ट कॉफ़ी पीने को मिलती है, बट एज आज हम आज तक के साथ हैं एंड आज हम कार्टर रोड पे हैं, सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग हम कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले आपको कॉफ़ी पसंद है। घर पे तो नहीं है, बट यहाँ पे देखते हैं जो भी अच्छा कैफ़े है, मैं आपको आई ट्राई कि आपको वैसे सिमिलर टेस्ट मिले। Okay. तो लेट्स सी कि मैं सबसे पहले कॉफ़ी से स्टार्ट करता हूँ। तो भाई वैलेंटाइंस के मौके पर ये दोनों पहुंचे हैं कॉफी डेट पर, जहां ये हमें बता रहे हैं अपनी प्रेम कहानी भी। ओके, सो आज हम लोग आपको अपनी लव स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं, बिकॉज आई थिंक शो में भी हमने बताया है, बट आई थिंक बहुत सारे नैरेटिव बने हैं हमारी स्टोरी और हमारी कहानी को लेके। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रेश, एंड मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग पहली बारी कब मिले थे। सो हम एक दूसरे को जानते हैं ऑलमोस्ट 11 साल से। मुझे बॉम्बे आए हुए हैं ऑलमोस्ट 13 ईयर्स। सो जब मैं नई आई थी, आई रिमेंबर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमती थी, तो तब मैं निशांक को मिली थी उसके पहले ऑफिस में, एंड आई स्टिल रिमेंबर इसने मुझे अपना पहला कैटलॉग का शूट दिखाया था। ही वॉज इन टू एडवर्टाइजिंग, एंड इसकी क्रिएटिविटी देख के, इसने जो शूट किया था देख के, आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, एंड आई थिंक वो हमारा सबसे पहला कनेक्ट था। आई थिंक वो क्रिएटिविटी से ही आप कनेक्ट हुए मेरे से, Yeah. बिकॉज मैं भी एक बड़े छोटे टाउन से आया था। ऑब्वियसली आप यू आर लुकिंग सो प्रिटी कि मैंने कहा नहीं यार ये तो रीच बड़ी मुश्किल लग रही है, बट आई थिंक दैट क्रिएटिविटी पहले दिन ही मिला था, तो इसने पहले दिन ही दिमाग में सोच लिया था कि गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो इसे बनाऊंगा, इसने मुझे बोला था।
ऑब्वियसली Yeah. मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं आपको देखा तो मुझे थोड़ा लगा, मैंने कहा नहीं यार गर्लफ्रेंड तो फिर ऐसी होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो लाइफ में, यू नो। बट येस, आई थिंक वो मेरा एक बेस्ट वो था कि आप मेरी मेरे क्रिएटिविटी से कनेक्ट हुए। Yeah. आई थिंक दैट्स स्टिल वी आर कनेक्टेड विद माय क्रिएटिविटी। या सो आई थिंक दैट वाज द टाइम हम लोग को हमारी जो सेंसिबिलिटी थी, हमारा जो क्रिएटिव माइंड था, वो मुझे लगा कि यार कोई मेरी टक्कर का दिमाग तो है। सो आई थिंक दैट्स व्हेन हम फ्रेंड्स बने और हम एक्चुअली 8-9 साल बहुत अच्छे दोस्त रहे और कुछ नहीं, बट आई यूज़ टू फील कि यार ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये बहुत स्पेशल है। और कभी कभी जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो सबसे ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड होता है। सो आई थिंक हमारे रिलेशनशिप का एक बेस्ट पार्ट है कि जो हमारी फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं जब भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइट्स होते हैं, तो आई थिंक वो जो एक बेस है ना हमारी रिलेशनशिप का, जो 8 साल की दोस्ती है, कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को स्टेबल कर देती है। बिकॉज बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं। सो इसलिए आई ऑलवेज से वी आर क्वाइट अनब्रेकेबल। ये था हमारी पहली मीटिंग और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हमारी जो लव स्टोरी है ना, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मैं उसको कुछ कुछ होता है, न्यू एज कुछ कुछ होता है कहती हूँ, बिकॉज वो बेस्ट फ्रेंड्स से लवर्स की जो जर्नी है, इट इज़ वेरी स्पेशल। बट वील टेल यू अबाउट दिस, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट हैव सम कॉफ़ी। सो ये एक कॉफ़ी, यस ऑब्वियसली। जैसे तुम पहले कभी हम ट्रैवल करते थे सिर्फ एक रूम बुक करते थे ताकि सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग। पर अभी मुझे याद आ रहा है, शायद इसीलिए एक कॉफ़ी मंगाई गई है ताकि हम दोनों साथ में, या ओके स्मार्ट। ऑन दैट नोट लेट्स हैव इट। ये निशान की पुरानी ट्रिक है। वैसे समा इतना रोमांटिक है, तो ऐसे में इस हार्ट बलून के साथ रोमांस करना तो बनता है ना। अब मेरे पास रोजेस तो है नहीं, और भी थोड़ा बिजी है लड़की। आई थिंक वो सेल्फी लेने में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। सो क्विकली मुझे तो ये मिला अभी। सो लेट्स सी। शिट, दूसरा बलून फूटा है। आज के दिन मैं दे पाऊंगा इसको कि नहीं। लेट मी ट्राई अनदर वन, इससे पहले कि उसकी सेल्फी ख़त्म हो। लेट मी सी। शिट, इतने फूट क्यों रहे हैं लेकिन ये? जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसका नतीजा देख लो आप। 2 बलून तो मुझसे फटे हैं, एक इसने फाड़ दिया है, तो मतलब 3rd नंबर अगेन। सो जरा बर्स्ट करने का रीज़न बताओ ना। बर्स्ट करने का रीज़न बताओ ना। बर्स्ट करने का रीज़न ये है कि वो तो सिर्फ बलून था, बलून को वो कर दिया। योर हार्ट इज़ सेफ हियर, kept safe here, so don't worry. I will not break that again.
चलो, यू मस्ट बी हंग्री। आप कुछ खाते हैं, बाकी की बातें वहाँ करेंगे। लेट्स गो। भाई ढेर सारी मस्ती और सेल्फीज के साथ अब बारी है लंच डेट की, जिसके लिए ये दोनों निकल पड़े हैं। वैसे लंच करते करते ये दोनों अपनी आगे की प्रेम कहानी भी बताएंगे। Blue Bob Cafe and yeah, what's the plan? ब्लू बॉब कैफे। Yeah, let's have some yummy lunch because I'm very hungry. चलो। चले? So आगे की कहानी निशांक बताएगा। सो आगे की कहानी चेतना बताएगी, क्योंकि आई थिंक इसे बहुत भूख लग रही है तो इससे बोला नहीं जाएगा। तो मैं ही बता देती हूँ आगे क्या हुआ था। फ्रेंड जोन। सो आई थिंक उसके बाद हम लोग 8 साल फ्रेंड्स रहे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था हम दोनों के बीच में। आई थिंक बहुत सारे लोग आए और गए हमारी लाइफ से, बट इन आए गए मतलब हम दोनों फ्रेंड्स थे, हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आए, हम लोग डेट नहीं कर रहे थे। सो ऑफ कोर्स दैट टाइम आई आल्सो हैड अ बॉयफ्रेंड, ही हैड लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स एंड या तो बट देयर वाज वन थिंग इन कॉमन व्हिच वाज लाइक आवर फ्रेंडशिप। हम दोनों मुझे अभी भी याद है, हम दोनों एक दूसरे के लिए किसी से भी लड़ लेते थे। सो अगर इसकी लाइफ में कोई है जिसे मैं जो मुझे नहीं पसंद करती और या मेरी लाइफ में कोई है जो इसे पसंद नहीं करता था, तो हम उन लोग को अलग कर देते थे। बट आई थिंक हम दोनों हमेशा साथ में रहते थे। हमने अपनी फ्रेंडशिप के लिए भी बहुत लड़ाइयाँ की है, राइट? हाँ, सो क्योंकि ये ना बहुत बटरफ्लाई जोन में थी, तो इसको जब मैं इसे पहली बार मिला था तो मेरा फोकस बहुत वो शार्प था कि नहीं, यही लड़की है मेरी, यही लड़की है जो मुझे मेरी लाइफ में मुझे चाहिए। बट थोड़ा सा इसने मुझे भाव नहीं दिया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मुझे था कि अभी लड़के को पूरा टेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे लेवल्स से गुजरना पड़ेगा ऐसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। सो आई थिंक हम झूठ मत बोलो, आपने बिल्कुल भी कोई दिमाग में लाए नहीं कि बॉयफ्रेंड बनाना है। हाँ, मतलब मेरे को था कि पहले मुझे हमेशा से था अगर मेरी लाइफ में नहीं, मतलब फ्रेंड तो थे तुम, फ्रेंड था बट बॉयफ्रेंड वाला जोन था ही नहीं आपके दिमाग में। हाँ, मतलब कभी लाइफ में निशान भी पर मेरा मुझे हाँ वैसे मुझे था नहीं, मुझे था यार हमारी फ्रेंडशिप ना बहुत ज़्यादा स्पेशल थी मेरे लिए, तो मुझे था कि कंफ्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा अच्छे चले। इंटरेस्ट ही नहीं था, बॉयफ्रेंड जोन था ही नहीं मेरा। नहीं, इंटरेस्ट तो था ऑफ कोर्स, मुझे सारा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, बट कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड मुझे था यार ये दोस्ती ख़राब हो जाएगी तो इसको दोस्ती ही रखते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड है, तो इसीलिए मैंने कभी सोचा नहीं उस बारे में। और मैंने एक बात हमेशा इसको बोली थी, मैंने कहा यार जब मैं बहुत पीछे लगा रहा, मैंने बहुत ट्राई किया। अच्छा, मैंने ट्राई बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि इनविजिबल ट्राई, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा दिखा के कभी ट्राई नहीं किया। मैं थोड़ा जेस्चर को समझता था कि इसके जेस्चर बहुत ज़्यादा दूर वाले थे, नहीं वाले थे। सो आई एम नेवर फोर्स्ड कि नहीं मुझे रिलेशनशिप में रहना है या मुझे आपको गर्लफ्रेंड बनाना है। मैं थोड़े हिंट्स लेता रहता था, इसके साथ घूम के, इसके साथ पार्टी करके। वैसे मुझे एक बात ज़रूर बोली थी कि जितना भी ट्राई कर लो आना मेरे पास ही है, मुझे आज भी याद है। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होने वाला, बट एक्चुअली ऐसा हो गया। एंड फाइनली आई थिंक 8 साल के बाद हम लोगों ने डेट करना स्टार्ट किया। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग आई थिंक 1 साल के लिए बिछड़ गए थे। 1 साल तक हमने बात नहीं की थी हमारे बीच में, मतलब इतनी फ्रेंडशिप थोड़ा
वो हो गई थी, बट उसके 1 साल के बाद जब हम एक दूसरे से अलग हुए और उसके बाद हम जब दोबारा वापस मिले, आई थिंक कोविड का टाइम था, एंड दैट्स व्हेन फाइनली जब हम एक दूसरे से 1 साल के लिए दूर थे, तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, हम जो हैं साथ में और हमारे बीच में जो एक वो स्पेशल बॉन्ड है, जो एक वो अंडरस्टैंडिंग है, वो बाकी सारे इक्वेशन से ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है. सो आई थिंक तब रियलाइज़ हुआ कि मे बी वी आर मेंट फॉर ईच अदर, एंड या फाइनली वी आर सिटिंग हियर. सो पर आप बहुत आपने टेस्ट लिए वैसे तो मेरे. आपने पहले बोला कि पहले तो मैं 1-2 महीने साथ में रहूँगी, देखूँगी कि लड़का सही है कि नहीं. बस साल भर रहने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया. मैं नहीं, मतलब मुझे तो हमेशा समझ में आया, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये टेस्ट लेने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि ये हर बार. अभी टेस्ट खत्म हुए कि नहीं हुए? आई थिंक आफ्टर टेम्पटेशन आइलैंड तो टेस्ट खत्म हो गया. मुझे लगता है अब मुझे टेस्ट देना पड़ेगा. ये देखो ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि इसने मुझसे मेरी लाइफ में 50,000 टेस्ट लिए हैं. जब हम टेम्पटेशन में भी जा रहे थे तो मैंने करण और मोनी से भी एक बात बोली थी. मैंने कहा कि ये सिर्फ मेरा टेस्ट लेती रहती है. आई थिंक ये शो के बाद मैंने बोला भी था, मैंने कहा ये शो के बाद इसको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ. आई थिंक वही हुआ, मैंने शो के अंदर भी बोला था. तो अब ये फाइनल आई थिंक ये फाइनल टेस्ट में आप जो है वो डिस्टिंक्शन के साथ, मतलब डबल मार्क्स लेके पास हुए. सो नाउ आई फाइनली आई कैन प्राउडली से नो मोर टेस्ट, एंड आई थिंक yeah, you're the best boyfriend, you're the best lover, you're the best. भाई टेम्पटेशन आइलैंड के बाद इनकी जोड़ी और भी ज्यादा पक्की हो गई है. और देखिए कैसे इन्होंने एक दूसरे को दिया है ये खास तोहफा, एक दूसरे के नाम का टैटू करवा कर. think मैंने भी लिटरली जिस लड़की को मैंने 11 साल से पीछे तो नहीं बोलेंगे कि पीछे लगा रहा, बट 11 साल से इसको शिद्दत वाला प्यार किया है और पाने की कोशिश करी है. सो उस लड़की के नेक पे मेरा नाम लिखा है. यू फील नाइस. And- एक्चुअली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, एंड इट्स अ ब्लेसिंग कि इस लड़की ने मेरा नाम लिखवाया. या मुझे याद है जब हम Really है ना, really है. एक्चुअली जब हम मतलब फ्रेंड्स थे, तो हम हमेशा एम्स्टर्डम जाने के बारे में हमेशा प्लान करते रहते थे कि हम एम्स्टर्डम जाएंगे, साथ में पार्टी करेंगे. जब हम बहुत पार्टी करते थे, तो तब से हम आई थिंक 8-9 सालों से प्लान करें एम्स्टर्डम जाएंगे. एंड हम जब एम्स्टर्डम गए, सो हम एक्चुअली वी वर डेटिंग व्हेन वी वेंट देयर, और हमने भी लाइफ का पहला टैटू भी कराया है. सो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है. मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा, मेरा पहला टैटू है और वो भी इसके नाम का है. I also can't believe it. Blue Bob Cafe has actually they have a Valentine's special menu and it's in car, and आप लोग भी अपने Valentine's को और भी special बना सकते हैं. They have some amazing Valentine's special food. अपने loved ones को साथ में लेके आए. They have a love stuck hummus. Wow, love stuck hummus. Are you feeling the love? मैं तो 11 साल से फील कर रहा हूँ. Oh. Yeah, so Small what should we plates, try? Love stuck hummus. Let's try this. Love stuck hummus.
I think this was such a beautiful afternoon and हमने आपके साथ अपनी story share की and I feel every day should be special and I'm so lucky कि actually he makes every day feels very special, not just today but like every day. So yeah, it should be like that. आई थिंक हर लड़के को सी वैलेंटाइन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन इसलिए होता है सो दैट आप अपने पार्टनर को अच्छा फील कराओ. मेरे ख्याल से शायद मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप हर दिन अपने पार्टनर को अच्छा फील कराओ, ऐसा फील कराओ जैसे हर दिन वैलेंटाइंस डे है. सो थैंक यू वेरी मच बाबा फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड गिविंग मी दिस लाइफ. यू हैव गिवन मी दिस पोजिशन जहाँ पर आज मैं हूँ और आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ डायरेक्टर बिकॉज ऑफ यू. Thank you guys. तो भाई लंच डेट भी हो गई और इन दोनों ने इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया. हम तो यही कहेंगे कि चेतना और निशांक की जोड़ी यूं ही बनी रहे और यूं ही ये एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहे. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो बजाते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की डफली लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट.